एपिसोड की शुरुआत में हमें लूफी दिखाया जाता है और वो सोच रहा रहता है कि ये जोकर कौन है। तो स्मोकर कहता है कि तुम मुझसे मरीन फोर्ड आर्क में मिले थे। तो लूफी थोड़ा और ध्यान लगाता है तो वो कहता है कि हाँ, वो तो डोफ्लामिंगो है और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी है और मैं उससे मिला था। तो यहाँ पे लॉ कहता है, वो कहता है कि तुम उसको हल्के में मत लेना, ठीक है। तो स्मोकर भी यहाँ पे वही कहता है कि हाँ लूफी, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और हम इसको हल्के में नहीं ले सकते। यहाँ पे तकाशी बोलती है कि मैंने सुना था कि वॉर के बाद उसने गेक्का मोरिया को मार दिया था। तो स्मोकर कहते हैं कि हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है। तो लॉबी कहते हैं कि गेक्को मोरिया तो मरा नहीं था। यहाँ पे दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पे आ जाता है सीजर क्लॉन, जहाँ बच्चे लोग उसको देख के खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर, हमें हमारी कैंडी चाहिए। यहाँ पे जो चॉपर नामी रहती है वो देखती है उसको, तो वो कहती है कि अच्छा तो ये है सीजर क्लॉन। उसके बाद यहाँ पे उसॉप भी उसको देखता है और कहते हैं कि अच्छा तो ये है सीजर क्लॉन, तुम बहुत डरावने लग रहे हो। यहाँ पे सीजर क्लॉन आ जाता है और कहता है कि ओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, चलो मैं तुम्हें वापस तुम्हारे कैंडी देता हूँ, लेकिन कैंडी से पहले तुम्हें इन लोग को मारना पड़ेगा। तो यहाँ पे लोग उतना सुन लेते हैं। यहाँ पे नामी और उसॉप जो रहते हैं वो डर जाते हैं और कहते हैं कि क्या हम लोग को मारने का। तो यहाँ पे जो उसॉप रहता है वो कहता है कि रुको रुको, तुम उसके पास मत जाओ। लेकिन जो बच्चे लोग हैं नहीं सुनते हैं। यहाँ पे उसॉप जो है अपनी ताकत लगाता है और वो कहता है कि ये तो है एक गैस टाइप का डेविल फ्रूट, तो मैं इसको मार सकता हूँ। तो वो एक मतलब फायर टाइप का एक वो भेजता है, लेकिन जो सीजर क्लोन के पास जाता है, जाने के बाद उसको कुछ भी नहीं लगता है। और यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारा ये मेरे पर कुछ भी नहीं काम करेगा। चलो मैं बताता हूँ कि ये क्यों नहीं काम करेगा। मैं एक लोकिया टाइप डेविल फ्रूट यूज़र हूँ और मेरे को मेरा जो फ्रूट है गैस को कंट्रोल करने की पावर देता है। और जैसे कि तुमने मेरे ऊपर भेजा और मैं मेरे आसपास जो है थोड़े एटमॉस्फेयर रहते हैं, ऑक्सीजन रहते हैं, मैं उसको हटा देता हूँ, जिस वजह से जो तुम्हारा गैस था, जो तुम्हारा फायर था, वो मेरे आगे आके कुछ भी नहीं हो, वो एक नंबर का फूस हो गया। तो यहाँ पे वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ। और जो उसॉप रहता है उसके सामने की वो ऑक्सीजन गायब कर देता है, मतलब ऑक्सीजन वो मैनिपुलेट कर सकता है। और यहाँ पे वैसी सीन से वो नामी के साथ करता है। यहाँ पे सेकंड सीन में भी दिखाया जाता है कि जो हमारा एक बच्चा रहता है वो आके कहता है मास्टर हमें कैंडी चाहिए। तो सीजर कहता है कि हाँ चलो तुम लोग थोड़ा आगे जाओ, वहाँ पे एक बलून जैसा वो चीज़ है, तुम वहाँ जाओ, मैं थोड़ा काम निपटा के आता हूँ। और वो हंसने लग जाता है और कहता है कि अब मैं बताऊँगा गवर्नमेंट को मैं क्या चीज़ हूँ। और वो कहता है कि मैंने लूफी और बाकी सबको भी ऐसे ही किया है। और वो कहता है कि सबसे पहले तुम इन लोग को मारो। तो बच्चे लोग जो है उन लोग को मारने लग जाते हैं। यहाँ पे जैसे उन लोग को मारने लग जाते हैं, यहाँ पे ब्राउन बियर्ड आ जाता है और ब्राउन बियर्ड जो है सीजर क्लॉन से लड़ने लग जाता है। तो सीजर जो रहता है वो कहते हैं कि ओ तुम तो बच गए, लगता है तुम ताकतवर निकले। तो वो कहते हैं कि बच्चे लोग तुम लोग थोड़ा आगे जाओ, वहाँ पे तुम्हें एक बलून जैसा चीज़ दिखेगी, उसमें तुम लोग बैठ जाना, वही तुम्हारा घर है। उसके बाद वो बलून तुम्हें अब तुम्हारे रूम में पहुँचा देगा जहाँ पे कैंडी रहेगा। यहाँ पे ब्राउन बियर्ड उसको मारता रहता है और वो मास्टर से कहते हैं कि मास्टर तुमने ऐसा क्यों किया। सीजर क्लोन कहते हैं कि ओ तो तुम बच गए और तुम्हारे आँख पे चोट कैसी लगी है। तो यहाँ पे फिर वो कहता है कि हाँ मुझे याद आया कि मैंने तुम्हें येती ब्रदर्स को भेजा था मारने के लिए, तो तुम मुझसे बच गए। बोलता है कोई ना, तुम ताकतवर हो तो चलो आओ मेरे साथ वापस से काम करो। लेकिन ब्राउन बियर्ड जो रहता है वो कहता है कि चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ मेरे पायरेट क्रू मेंबर वापस कर दो। तो यहाँ पे वो कहता है कि कौन से क्रू मेंबर्स, तुम एक न्यू वर्ल्ड में आए हुए हारे हुए पायरेट हो और तुम्हें वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पे ब्राउन बियर्ड कहता है कि ऐसा नहीं कर सकते तुम मेरे जो है उसको वापस लौटा दो। तो यहाँ पे वो नहीं सुनता है और यहाँ पे जो हमारा सीजर रहता है वो कुछ एक अटैक कर देता है, जैसे कि बम ब्लास्ट हो जाता है और वो नामी और उसो को भी पकड़ लेता है और उन लोग के सामने भी वही सेम चीज़ करता है। तो उन लोग भी तो ब्लास्ट हो जाते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है कि जोरो और सांजी जा रहे रहते हैं, उन लोग के पीछे स्माइली पड़ा रहता है और स्माइली बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रहता है। यहाँ पे हमें दूसरी तरफ बुलेट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे सीजर कॉल करता है और कहता है बुलेट जो मैंने कहा था तुमने वो काम कर दिया। यहाँ पे उन लोग लाइव आ जाते हैं। यहाँ पे सीजर क्लोन हाथ में माइक्रोफोन पकड़ता है और कहता है कि दोस्तों आज मैं तुम्हें जो चीज़ दिखाने आ रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा यूनिक है और मैं पक्का गारंटी लगा सकता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मचाएगी और वर्ल्ड गवर्नमेंट के सिर्फ सपने देखेगी। यहाँ पे उसकी लाइफ को बहुत सारे जन देख रहे रहते हैं और वो बताता है कि ये बहुत अनोखी चीज़ है और इसको मैंने बनाया है। यहाँ पे बसी लॉकिन उसका
लाइव को देख रहा रहता है। और यहाँ पे किड भी रहता है और यहाँ पे और पायरेट बिग बॉम पायरेट्स भी रहते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है कि वो बच्चे लोग को लेके चले जाता है और उसके बाद वो शिप में बैठाता है तो उसको लेके चले आता है और उन लोग से कहता है कि देखो तुम लोग अभी यहाँ से जाओ बिस्कुट रूम में और तुम्हें वहाँ पे तुम्हारा मिल जाएगा। दूसरा तो बच्चे लोग कहते हैं कि मास्टर हमें जल्दी से कैंडी दो। तो यहाँ पे मास्टर कहता है कि बच्चा थोड़ा रुक जाओ, तुम सामने रूम देख रहे हो उसमें जाओ और उसमें थोड़ा आराम से बैठ ना और वहाँ पे तुम्हें बहुत बड़ी कैंडी मिलेगी। तो यहाँ पे बच्चे लोग जो है खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है मास्टर हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे मास्टर कहता है कि तुम लोग जाओ, मेरा थोड़ा काम है, मैं उसको निपटा के आ जाता हूँ, फिर हम लोग साथ में मिल के खाना खाएंगे, मस्ती करेंगे, सब करेंगे। यहाँ पे दूसरे पे सीन दिखाया जाता है कि जो एक बच्ची रहती है वो अपने होश में आ जाती है, लेकिन वो होश में कब आती है जब लोग रूम के अंदर आ जाते हैं। तो बच्चे के उससे कहते हैं कि तुम दरवाज़ा खोलो, लेकिन बच्चे सोचते कि उस ने हमें रोकने की कोशिश करी थी लेकिन हमने उसे मार दिया, लेकिन क्या कर सकते हैं, बहुत देर हो चुकी थी और दरवाज़ा बंद हो गया था। यहाँ पे हमें दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है कि सांजी मतलब नामी जो है बच जाती है सांजी की बॉडी की वजह से और कहती है कि सांजी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और यहाँ पे उसॉप भी जो है बच जाता है। दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है कि बुलेट किसके लिए कॉफ़ी बना रही रहती है और वो कॉफ़ी वर्जो को देती है। ये हमारा नवा कैरेक्टर जो पिछले सीन में दिखाया गया था, ये एक मरीन ऑफिसर है और बहुत हाई पोस्ट पे यहाँ पे सीज़र आ जाता है। तो वर्जो कहता है कि तुमने बहुत देर लगा दी, तो कहता है कि हाँ मुझे माफ़ करना, और यहाँ पे वर्जो उसको कॉफ़ी देती है। यहाँ पे वर्जो कहता है कि तुमने तुम्हारा काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सीज़र क्लॉन कहता है कि तुम्हारे 2 सबऑर्डिनेट को तुम्हारे संभालने की बारी थी लेकिन तुमने उसको अभी तक संभाला नहीं। तो वर्जो कहते हैं कि हाँ ये स्मोकर बहुत की भद्दी चीज़ है, मैं इसको कितना भी समझाऊँ ये कुछ समझता नहीं है। और यहाँ पर हमें दूसरा सिर्फ जो आता है सीज़र आके को कहता है कि लो तुम बहुत अच्छे थे लेकिन क्या तुमने हमारे साथ धोखा किया, तुम जब आए थे तो तुम बहुत अच्छे ही थे, ऐसा क्यों किया, लेकिन हमारी बुलेट है वो बहुत शानी थी। यहाँ पे तीसरे सीन दिखाया जाता है कि जो सीज़न रहता है वो कहता है कि तुम मेरे से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, इसलिए हमें पावर मेंटेन करने के लिए मुझे तुम्हारा दिल चाहिए, इसके बदले मैं बुलेट का सिर्फ दिल दूंगा। तो लॉ उसकी बात को मान जाता है और जो लॉ का दिल रहता है वो चले आता है वर्जो के पास और वर्जो दिल के हाथ में लिया रहता है। सीज़र क्लॉन कहता है कि तुम बहुत शाने थे लेकिन इतने भी शाने नहीं कि तुम हमसे बच सको, हमारी डोनट ने तुम्हें पकड़ लिया है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो डोनट का दिल रहता है रॉ का दिल रहता है वो वर्जो के पास रहता है और उसके पास स्मोकर का दिल रहता है। सीज़र क्लॉन के पास स्मोकर का दिल रहता है और स्मोकर से कहता है तुम्हारा दिल तो मेरे पास है और अब वर्ल्ड गवर्नमेंट मेरे तमाशा देखेगी। यहाँ पे सीन दिखाया जाता है वो बहुत बड़ी कैंडी रहती है जो बच्चे लोग के लिए रहती है। यहाँ पे लॉ बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और यहाँ पे वो लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सीज़र क्लॉन रहता है वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, थोड़ी देर हो गई बट हम अभी स्टार्ट कर सकते हैं। पता है कि जब 2 साल पहले यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, एक ही झटके में पूरे लिविंग थिंग्स मर गए थे, लेकिन जो इसकी वजह से जो पॉइजन गैस थी उसमें सिर्फ बीमार हुए थे बंदे। लेकिन इस बार मैंने बदलाव किया है, इस बार मैंने ऐसे बदलाव किया है एक भी बार कोई भी सूंघेगा तो झट से मर जाएगा और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमारे पास मैं जाइंट भी बना सकता हूँ और वो बहुत ज़्यादा रहता है। और कहता है कि मैंने इसको नाम दिया लैंड ऑफ डेथ। दूसरी बार में सीन दिखाया जाता है कि वो कुछ आम इंसानों को बोलता है ये सब करने, तो आम इंसानों उन लोग साथ कर रहे थे और उन लोग अपना सूट भी निकाल देते हैं और वो आराम से फंस जाते हैं। उन लोगों को लगता है कि वो लोग बच जाएंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है और सीज़र क्लॉन जो रहता है वो उन लोग को अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर देता है। यहाँ पे एक ड्रैगन रहता है जिसकी वजह से उन लोग उस पर बैठ के जा सकते हैं, लेकिन वो ड्रैगन ऐसा नहीं रहता है, वो ड्रैगन अपना खाना खाता है और उठ के भाग जाता है। और जो बंदे लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है। और यहाँ पे पूरी तरीके से जो सीज़र क्लॉन है उन सबको मैनिपुलेट कर चुका है। यहाँ पे पीछे से ज़ोरो और उसके पीछे स्लाइम आ रहा रहता है और उस स्लाइम को ऑर्डर देता है कि तुम उसको मत खाना, लेकिन जो स्लाइम रहता है वो उसकी बात नहीं सुनता है और उसको खा लेता है, ठीक है। तो बस गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।